दोस्तों, हार्ट अटैक आजकल एक बहुत ही गंभीर समस्या बनती जा रही है। आप हर रोज अपने आसपास ये सुनते होंगे कि किसी को हार्ट अटैक आया, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। इसीलिए मैंने हार्ट से संबंधित कई सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे उन वीडियो को आप जरूर देखें, जिससे आपको काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिससे आपको हार्ट अटैक को रोकने में, या अगर हार्ट अटैक आया हो तो उसको किस प्रकार से मैनेज करते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपने बीच में स्किप कर दिया तो कुछ ऐसी जरूरी जानकारियां हैं जो आपको नहीं मिल पाएगी, और इस वीडियो का जो फायदा है वो आपको सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं हार्ट अटैक के किट के बारे में, कि कौन सी मेडिसिन की किट बनाकर रखें कि अगर हार्ट अटैक आया हो तो इन मेडिसिन को लेकर हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं, या घर बैठे ही आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। इसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो सही भी हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो काफी गलत हैं। इसको आपको जानना होगा इस किट के इस्तेमाल करने से पहले। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसे कि आप जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है। तो जो भी व्यक्ति स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखना पसंद करता है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना भी ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन बार पे आते हैं टॉपिक पर। इस किट के अंदर एस्प्रिन नाम की दवा 325 mg तथा क्लोपिडोग्रेल नाम की दवा 300 mg तथा रोसुवास्टेटिन या अटोरोस्टेटिन की जो 40 mg की दवा है वह रखी होती है। और इसके साथ यह बोला जाता है कि नाइट्रोग्लिसरीन या सॉर्बिट्रेट की 10 mg या 5 mg की टेबलेट जो जीभ की नीचे रखी जाती है उसको भी रखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये जो दवाइयां हैं, ये जो किट है, वास्तव में बनाया गया है लोडिंग डोज के रूप में, एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर करने से पहले देने के लिए। जब डॉक्टर डिसाइड कर लेता है कि हार्ट अटैक बढ़ने वाला है या इसको प्रोसीजर करना ही पड़ेगा, तो इस समय इस किट का इस्तेमाल लोडिंग डोज के रूप में किया जाता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एंटीप्लेटलेट दवाइयां होती हैं। तो एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीप्लेटलेट ड्रग होती है। इससे खून बहुत ही पतला हो जाता है। तो अगर हार्ट अटैक चल रहा है तो ये जो क्लॉट बना है, क्लॉट घटेगा नहीं। क्लॉट जितना रहता है क्लॉट उतना ही रहेगा, लेकिन ये बढ़ेगा नहीं। दोस्तों, ये दवाइयां ऐसी नहीं होती हैं कि जो बनी बनाए क्लॉट को गला दे। यह बात समझने वाली है कि जो बनी बनाई क्लॉट होती है उसको गलाने के लिए, उसको घटाने के लिए इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि हार्ट अटैक के समय कोई इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है जो काफी महंगी होती है। उसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज या एल्टीप्लेज। एक प्रकार का थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होता है कि जहां क्लॉट बनाया होता है ये उसे गला देता है। तो ये जो हार्ट अटैक की किट होती है, यानी कि ये जो लोडिंग डोज होती है, ये तब इस्तेमाल होती है कि जब डॉक्टर क्लियर कर लेता है कि हार्ट अटैक चल रहा है। क्योंकि अगर मरीज तथा उनके रिलेटिव की सलाह पर आप देखेंगे, रोज सीने में दर्द जो एसिडिटी की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से होते हैं, उसमें अगर लेंगे तो आपको फायदा की जगह नुकसान पहुंच सकता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर होता है। आपको कई जगहों से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है, एसिडिटी हो सकता है, अल्सर भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को हार्ट अटैक फोबिया भी होता है, जिसमें हल्के से भी पेन में या हल्के से घबराहट में बार बार जाके वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। अगर उनको इस किट का इस्तेमाल करना हो तो वो बार बार इस किट का इस्तेमाल करने लगेंगे, जिसके कारण फायदा की जगह नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, ये किट स्पेशली डिजाइन की गई है लोडिंग डोज के रूप में। ड्यूरिंग हार्ट अटैक, स्टेंटिंग के दौरान, एंजियोप्लास्टी के दौरान या एंजियोग्राफी के दौरान इस डोज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कंफर्म हो कि हार्ट अटैक चल रहा है और आपके आसपास, आपके नियर कोई भी 15 से 20 मिनट की दूरी पर कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, कोई भी ऐसा सेंटर नहीं है कि जहां पे आपको एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग की जा सके, तो ऐसी कंडीशन में आप एस्प्रिन की 325 mg की जो डोज होती है वो ले सकते हैं। साथ में जो क्लोपिडोग्रिल की 75 mg की 4 गोलियां आप ले सकते हैं 300 mg की डोज बनाकर। ये आपको उस समय काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगी, आपके खून को वो उस समय पतला कर देगी। जो रोसुवास्टेटिन की 40 mg की जो टेबलेट होगी उसको भी आप ले सकते हैं, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन दोस्तों, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोडोल या जो सॉर्बिट्रेट होती है वो गोली लेने से पहले आपको 2 बार सोचना होगा। ये जो सॉर्बिट्रेट गोली होती है वो टिपिकली वह गोली होती है, वह मेडिसिन होती है जिसे हम स्टेबल एंजाइना में देते हैं।
क्योंकि दोस्तों जो स्टेबल एंजाइना होती है वो इमरजेंसी नहीं होती है। दोस्तों अगर आपको इमरजेंसी है, आपको हार्ट अटैक आ रहा है, आपको पेन हो रहा है, तो उसमें कई मरीजों को, लगभग 40% मरीजों को बीपी कम होने की शिकायत होती है। जिसमें पहले से ही बीपी कम है, अगर आप उसमें सॉर्बिट्रेट लेंगे तो और भी बीपी कम होने की समस्या हो सकती है। तो बीपी और लो होकर, कम होकर जो थोड़ा बहुत भी ब्लड हमारे हार्ट को पहुंच रहा है वह भी रुक सकता है। दोस्तों यह उल्टा काउंटर कर सकता है, इसलिए इस किट के अंदर सॉर्बिट्रेट नहीं रखते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो हार्ट अटैक की किट होती है उसके बारे में आप समझ गए होंगे। इस किट के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन होती है, किट का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको यह लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको जानने वालों को भी इस वीडियो के माध्यम से इस हार्ट अटैक की किट के बारे में जानकारी मिल सके और वो इस किट का फायदा उठाकर अपनी जान को बचा सके। इसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, किसी और वीडियो पे। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।